Assalamu alaikum dear student. First of all, congratulations on promoted in class 10th and warmly welcome in chemistry class in chapter number 1, that is chapter number 9 and number 1 chapter of class 10th, that is chemical equilibrium. इन शॉर्टली के जो हमारे पास 10th की केमिस्ट्री है वो टोटली 9th की केमिस्ट्री से डिफरेंट होगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक नई टर्मिनोलॉजी है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास 9th के यूज़ होंगे, जस्ट लाइक सिंबल्स हैं और वैलेंसी है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट 9th के ही चलेंगे, लेकिन ये 9th से ऑनवर्ड केमिस्ट्री की एक एडवांस फॉर्म आपको देखने को मिलेगी इन चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले आपने इक्विलिब्रियम का वर्ड फिजिकल फिनोमिनास के अंदर डिस्कस किया होगा, जस्ट लाइक आपने 9th में फिजिक्स में इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया है। इक्विलिब्रियम मींस होता है बैलेंस, बट यहाँ भी हम बैलेंसिंग ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इन फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। इन लेक्चर नंबर 1 हमने क्या क्या बेसिक चीज़ों को डिस्कस करना है, दैट इज़ नंबर 1 इज़ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर दैट इज़ components of the chemical reaction, that are reactant and products. Next are the types of the chemical reaction, that are reversible and irreversible reactions. First of all, we know how about that what are chemical reactions, कि chemical reaction होता क्या है। Chemical reaction is the process in which composition of a matter is changed। जब किसी कंपोजिशन मैटर की कंपोजिशन चेंज होगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। कुछ हमारे पास ऐसे फिजिकल फिनोमिना होते हैं जिनमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती, फिजिकल चेंज आती है, जस्ट लाइक द कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड देन इनटू स्टीम। आप बर्फ़ को पिघलाएंगे, पानी बनेगा, पानी को आप हीट करेंगे, वो स्टीम बन जाएगी, बट इसमें उसकी कंपोजिशन वेरी नहीं करती, सब में वो वाटर ही रहता है। तो दैट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शन में उसकी कंपोजिशन मैटर की चेंज हो जाएगी। देन द सेकंड थिंग इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को दो तरह से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं। वन इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जिसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में वर्बली मेंशन करते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन जिसमें हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन इज H2 with O2 and form H2O। For the balancing of this reaction 2 यहाँ पे आएगा और यहाँ भी हम 2 यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्लाटिनियम एंड हीट। जो चीज़ें हम एरो के ऊपर लिखते हैं दैट आर कॉल्ड द कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। अगर हम केमिकल इक्वेशन देते हैं दैट इज़ ए सिम्बॉलिकली फॉर्म ऑफ वाटर फॉर्मेशन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन अब हमने बात की थी केमिकल कंपोजिशन में, तो इन केमिकल कंपोजिशन सेंस हम देखते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे, गैसेस। ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, वाटर। मीन दैट एंटायर कंपोजिशन उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म hydrogen and oxygen forms together a water, that is the descriptive form of this reaction. Symbolically form is H2 plus O2 and form 2H2O. The next thing is what are the components of the reaction. There are two components of reaction. Number one is reactant and the products, the substances that combine in a reaction to form a product that are called reactants, while the products, the newly formed thing, जो नई चीज़ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। जस्ट लाइक यहाँ हम देखते हैं तो ये वाली दोनों चीज़ें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स, while other side वाटर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। And definition of the reactant and product is an important MCQ as point of the board exams. Next one thing is the complete reactions. complete reactions होते क्या हैं, नेचर में बहुत सारे reactions खुद ब खुद हो रहे हैं, और ऐसा रिएक्शन जिसमें आप सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं, फुली कन्वर्टेड, 100% एफिशिएंसी होती है, उन्हें हम कहते हैं दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स रेफर्ड एज द कंप्लीट रिएक्शन। आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिएक्शन दैट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। नंबर वन इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स मीन्स रिवाइंड, जो बाकी वापस नहीं जाएंगे। इरिवर्सिबल रिएक्शन, देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट्स। दोज रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म
अगेन रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिनमें वापस रिएक्टेंट नहीं बनेंगे प्रोडक्ट से, उन्हें हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक दिस वन इज H2 and O2, it forms H2O, that is water. For the balancing of equation 2 and there will be 2. And next is the properties of irreversible reaction. That is a very important short question. What are the properties of irreversible reaction? Number one, first property is they are supposed to completion. वो मुकम्मल हो जाते हैं। जो रिएक्टेंट्स जैसे ही कंबाइन होंगे वो सडन किसकी फॉर्म में शिफ्ट हो जाएंगे? प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे। सेकेंड इज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जस्ट लाइक एयर, यहाँ हमने ये दोनों हमारे पास थे रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट बन रही थी दैट इज H2O वाटर। दिस वन इज दी प्रोडक्ट और इन दोनों को हमने रिप्रेजेंट कैसे करवाया था? इस एरो से। ये एरो क्या आ रहा है? बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एरो की जो टेल आएगी वो रिएक्टेंट्स की तरफ होगी और एरो का हेड किस तरफ है? प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाएगा। एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज द रिवर्सिबल रिएक्शंस। व्हाट आर द रिवर्सिबल रिएक्शंस? Reversible reaction are those reaction in which products recombine to form reactants. कि जो प्रोडक्ट बनती है वो वापस क्या बना देते हैं? रिएक्टेंट्स बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज H2 and I2, it forms 2HI। हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे और इसकी रिप्रेजेंटेशन हमने किससे की है? डबल एडेड एरो से। सेम एज इट इज जस्ट लाइक द प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, वी आल्सो हैव टू डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। नंबर वन इज दे नेवर गो टू कंप्लीशन। वो कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा? they achieve equilibrium. Actually equilibrium is the targeted word in this whole chapter कि equilibrium केमिकल में कैसे अचीव होगा, मतलब कि वो फॉरवर्ड और रिवर्स बैलेंस्ड हो जाता है। एक्चुअली जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर हियर। नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी इज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। ऐसे एरो से हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं जो डबल साइडेड होता है, बट सेम एज इट इज बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। डबल साइडेड एरो, डबल हेडेड एरो इंडिकेट्स दैट रिएक्शन गोज इन बोथ डायरेक्शन एज वेल एज फॉरवर्ड एंड रिवर्स। मीन रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की जो अचीवमेंट है, जो पॉसिबिलिटी है, रिवर्सिबल रिएक्शन इज़ ओनली अकर इन अ क्लोज सिस्टम। ये ओपन सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो नेचर में वेस्ट हो जाते हैं, फ्यूम्स की फॉर्म में, बाय प्रोडक्ट्स की फॉर्म के अंदर। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिर्फ क्लोज सिस्टम में होगा, यानी कि फ्लास्क पे कॉर्क होना ज़रूरी है। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इट विल बी कंसिस्ट ऑन फर्दर टू रिएक्शंस दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स। सपोज देयर इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन H2 and I2 forms 2HI. This reaction is the combination of two reactions. One is forward and second is reverse. For the forward reaction, this H2 combined with I2, it forms 2HI. This delta sign indicates heat. It used for temperature. हम इस सिस्टम को क्या करेंगे? हीट प्रोवाइड करेंगे और इसी सिस्टम को जब हम फर्दर हीट देंगे तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा? रिवर्स मूव कर जाएगा। द रिएक्शन विल बी 2HI फॉर्म H2 एंड I2. क्वेश्चन इज देयर, हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या रिवर्स हो रहा है? तो उसके लिए हमें इनकी कलर स्कीम्स देखनी होगी। ये जो आयोडीन है
इट शोज पर्पल कलर। अगर तो आपके पास सिस्टम में कलर पर्पल होगा मतलब कि अभी आपके रिएक्टेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब आप हीट देंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म बनेगी और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कलरलेस होती है। दैट बोथ आर द इम्पॉर्टेंट MCQ। तो व्हाट इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड व्हाट इज द कलर ऑफ आयोडीन? आयोडीन हैज पर्पल कलर while हाइड्रोजन आयोडाइड इज कलरलेस। ऑन अदर साइड जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करेंगे तो दिस विल बी अ कलरलेस कंपाउंड और जैसे ही आप उस सिस्टम को हीट करेंगे तो पर्पल कलर आ जाएगा। पर्पल कलर क्या इंडिकेट करेगा कि अब हाइड्रोजन आयोडाइड किस में शिफ्ट हो चुकी है? हाइड्रोजन और आयोडीन में शिफ्ट हुई है। दैट इज अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वी हैव मूव टुवर्ड्स द केमिकल इक्विलिब्रियम। दैट इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इससे प्रीवियस हमने डिस्कस यही किया था कि रिएक्शंस होंगे क्या, रिएक्शंस की तरफ हम कैसे जा रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्चुअली द वर्ड इक्विलिब्रियम इंडिकेट द बैलेंस्ड। इट मीन्स बैलेंस, कोई चीज बराबर है, इक्वल है। फॉर द बैलेंसिंग in case of the forward and reverse reaction, chemical equilibrium, when the forward reaction take place at the rate of reverse reaction, the composition of reaction mixture remains same. There will be a one confusion, उसको हम clear करते चले जाएं कि only the rate of reaction will becomes equal, not their masses and quantity. Rate means change as per the time, means that in specific time tenure how much reactant are converted into product and the product will be converted into reactant. It might be possible कि at the equilibrium there will be 20% reactant and 80% product, or maybe possible 50% reactant and product. There is no confusion between rate and mass. Mass is something else. हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं rate को. At this state there will be two possibilities, means that chemical equilibrium has further two types. One is called static. Static means rest. Balancing होगी लेकिन जब कोई एक चीज रेस्ट पे है, means that when the reaction ceases to proceed, cease mean रुक जाना, जब रिएक्शन आगे चल ही नहीं रहा, मूव ही नहीं कर रहा, it means that it will be at a static equilibrium. And that will be only happens in physical phenomena. For example, a building remains standing rather than falling because all the acting forces are same. एक बिल्डिंग है वो खड़ी हुई है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से इक्वल फोर्स मिल रही है। लेट्स सपोज कि इस मार्कर को मैं इक्वल फोर्स से दोनों साइड की तरफ खींच रहा हूँ तो ये सेंटर में है, मीन्स दैट कि ये सीज्ड है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा। दैट इज ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज पर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। Next is the dynamic equilibrium. Dynamic means that motion, movement है, तो ये भी इक्विलिब्रियम, बट ये इक्विलिब्रियम उस सूरत में है कि जब कोई एक बॉडी कांस्टेंट मूव कर रही है और सेम रेट के साथ मूव कर रही है। मीन्स दैट फॉर एग्जांपल वन स्टेप फॉरवर्ड एंड वन स्टेप बैकवर्ड, बोथ आर दी सेम। In case of the dynamic equilibrium, when reaction does not stop, रिएक्शन ने रुकना नहीं है, होगा क्या? फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट पे होते चले जाएंगे। वंस अगेन रेट, दिस वन इज नॉट द mass. Forward and only the rate of forward and reverse reaction becomes equal to the each other but opposite in direction. This will be the in the form of equation. This will become rate of forward reaction is equal to the rate of reverse reaction. That is the condition of dynamic equilibrium, because all of the reactions both forward and reverse proceed on the same rate but opposite in direction. And there your assignment will be, students, इससे next previous हमने reversible और irreversible and with addition of that types of chemical equilibrium, that is static and dynamic equilibrium.
होपफुली मैक्सिमम थिंग्स आर क्लियर। नेक्स्ट हम जो था वो लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट, विश यू।